फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन में। ठीक है, चलिए आज मैंने क्लास 11th का मैंने एक चैप्टर ले लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम अच्छे से आज पढ़ेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इसका सोल्यूशन कैसे होता है, इसके ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे कई सारे पार्ट में। ठीक है, 1 2 3 पार्ट में बनाऊँगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस भी कर लेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। चलिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर पहले जानते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है समृद्ध संख्या, दो संख्याओं का समायोजन। दो संख्या, एक रियल संख्या और एक इमेजिनरी संख्याओं का जब समायोजन होता है तो उसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर माना कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जेड है। ठीक है, मैंने मान लिया एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, तो जेड इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, एक्स प्लस आई बी आई वाई। ठीक है, ये जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि जो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, जेड किसके रूप में है, एक्स प्लस आई वाई के रूप में। यहाँ पे जो एक्स कहलाता है, जो एक्स होता है, ये रियल पार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने शुरू में ही बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर दो संख्याओं का संयोजन है, एक रियल और एक इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब होता है काल्पनिक। ठीक है, तो ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट है। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट आता कहाँ से है, पहले हम लोग इसको समझ लेंगे। जो चैनल पर नया है उसको चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को कंटिन्यू देखें। इमेजिनरी पार्ट आता कहाँ से, मैं जैसे मान लीजिए कि मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, अंडर रूट 4 का वैल्यू कोई निकालने के लिए बोलेगा तो क्या होता है, अंडर 4 का वैल्यू +-2 हो जाएगा। यही आपको कोई दे दिया अंडर रूट 81, तो इसका +-9। ठीक है, वैल्यू तो निकाल देते हैं हम। लेकिन कोई दे दिया कि अंडर रूट-4, तो अंडर रूट-4 का वैल्यू हमको नहीं पता होता है। ठीक है, क्योंकि हमको सिर्फ अंडर रूट 4 का वैल्यू पता, जो प्लस आएगा या माइनस आएगा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे तो पहले ही श्योर कर दिया माइनस, तो हम यहाँ पे क्या लिखें, तो इसलिए अंडर रूट 4 को हम कैसे लिखेंगे, अंडर रूट-1 इंटू अंडर रूट 4 लिख सकते हैं। तो ये अंडर रूट 4 के यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 2 निकल जाएगा। और ये अंडर रूट-1 को ही हम आई लिखते हैं, इमेजिनरी संख्या। ठीक है, समझ में आ गया कहाँ से आया, तो इसको हम लोग लिख देंगे 2i। तो मतलब काल्पनिक संख्या कैसे आती है, -√-1 को ही हम आई लिखते हैं और यही काल्पनिक होता है। ये आई जिस नंबर के साथ जुड़ जाता है उस नंबर को यह दर्शाता है कि वो जो संख्या है वो काल्पनिक संख्या है। ठीक है, तो यही आई का काम होता है। ये कुछ आई के वैल्यू मैंने आपको बता दिया कैसे आई निकलता है। तो यही कोई पूछ देगा कि इमेजिनरी संख्या आती कहाँ से, तो आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया कि माइनस नहीं होता है अंडर रूट में, तो उसी माइनस को हटाने के लिए काल्पनिक संख्या हम उस संख्या के पीछे जोड़ते हैं जिसे हम काल्पनिक संख्या मतलब इमेजिनरी संख्या कहते हैं, और उस इमेजिनरी संख्या को ही हमको कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर निकल गया। अब जो आई होता है उसकी कुछ वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए कि आई इक्वल टू मैंने क्या बोला, अंडर रूट में -1। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं आई में कुछ वैल्यू निकाल रहा हूँ, इसके दोनों पक्षों में क्या कर दूँ, वर्ग कर दूँ मैं, कर दीजिए आप वर्ग। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई² हो जाएगा, आई² इक्वल टू -1। इसका मतलब एक वैल्यू निकल गया कि आई का वैल्यू क्या होता है, -√2 और आई² का वैल्यू -1। अब फिर इसको एक बार स्क्वायर करिए, तो आई² में एक बार आई से मल्टीप्लाई करिए, तो दोनों पक्ष में आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई² और एक आई क्या मिलकर हो जाएगा, आई क्यूब। आई इसमें मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, -i। इसका मतलब हमें आई³ का मान कितना हो गया, -1। और यहाँ पे आई² इक्वल टू -1 दिया है, यहाँ पे देखिए आई² इक्वल टू -1 दिया है। अब इसको फिर एक बार वर्क कर दीजिए, वर्क करके देखिए तो आई² का स्क्वायर इक्वल टू -1 का स्क्वायर, इसका मतलब i⁴ इक्वल टू 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। i⁴ जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। i² जो होता है -1 के इक्वल होता है, और i³ किसके इक्वल होता है, यहाँ -i के इक्वल होता है। बस हमको यही 3 कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे ज़्यादा मतलब बेसिक पार्ट में हमको ये 3 इंपॉर्टेंट है, जिसको हमको अभी याद कर लेना और समझ लेना आता कैसे। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। ठीक, मैंने अभी आपको समझाया कि यहाँ पे आई का मान कितना हो जाएगा, अंडर-1, आई² का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और आई³ का मैंने कितना बताया, -i बताया, और i⁴ का कितना बताया, 1 बताया। इसको आप लोग रट जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे i⁴ का मान कितना आ गया आपका, i⁴ का मान कितना आया है, 1 आया है। इसका मतलब मैंने यहाँ से यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, जैसे आपको एक क्वेश्चंस मैं यहीं पे दे दे रहा हूँ कि मैंने दे दिया i⁴ 47 का वैल्यू क्या होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बुक में
मिलेंगे। तो मैं जानता हूँ कि आई के पावर 4 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो सबसे शॉर्ट तरीका होता है कि 4 का मान, पावर का 4 का मान 1 होता है, तो जो इसका पावर दिया है इसमें 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, कितना बचेगा 11 से हम जब 47 को कटाएंगे तो 44, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचेगा, इसका पावर कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसका मतलब आई का पावर 3 का मान जानते हैं आप, -i, बस आंसर हो गया। ऐसा ही सब क्वेश्चंस इजी बेसिक में आपको मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसका कुछ प्रॉपर्टी जल्दी से बता देता हूँ। इसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। प्रॉपर्टी से पहले मैं आपको और एक एग्जाम्पल देकर बता देता हूँ कि मतलब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चंस और ले रहा हूँ यहाँ पे, -25 इंटू मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस ले लिया है, ठीक है। तो आप जानते हैं इस माइनस अंडर रूट में जो 25 है इसको कैसे लिखेंगे आप, -1 इंटू, ऐसे लिख सकते हैं, इंटू फिर इसको -1 इंटू अंडर रूट में 81, ठीक है। तो ये -1 या ये अंडर रूट में -1 को क्या लिखते हैं हम, आई, और ये क्या निकल जाएगा 5 इंटू ये क्या निकल जाएगा, माइनस अंडर रूट को क्या लिखते हैं आई, और ये क्या निकल जाएगा 9, ठीक है। तो मतलब 5i इंटू 9i, तो ये कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45 i इंटू आई स्क्वायर, ठीक है। आप जानते हैं कि 45 आई स्क्वायर का वैल्यू मैंने बताया यहाँ पे देखिए, तो -1, ये क्या हो जाएगा -45। ऐसे ही सब इसके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चंस मैं एकदम सिंपल इजी दे देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूँ कि आई के पावर 64, आई के पावर 64 का वैल्यू क्या होगा। तुरंत आप जैसे ही आई आए वहाँ पे तुरंत आप 4 से डिवाइड करिए, क्योंकि 4 से पावर को डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके पावर 4 का क्या वैल्यू होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करिए और देखिए कट रहा है कि नहीं। यदि कट जा रहा है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नहीं कटेगा तो जो उसका जो शेष बचेगा वही उस पर पावर पे लगा देना है। ये तो कट जाएगा 16 बार में, तो 16 बार में जब कट जाएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही आई का पावर 9 करिए, कितने बार में जाएगा, 4 से कटाइए, 2 बार में कटेगा, एक शेष बचेगा, ठीक है। तो आई, सिर्फ आई का पावर 1 मतलब आई, आंसर आई हो जाएगा। तो ऐसे ही सब इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको मॉडुलस, मापांक, पूर्णांक और कंजुगेट करना बता देता हूँ कि मापांक कैसे निकालेंगे, पूर्णांक कैसे निकालेगा, और इस समृद्ध संख्या का कंजुगेट कैसे करेंगे, ठीक है। यही समृद्ध संख्या है। एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ये देखिए आई से जो जुड़ा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और जो सिंगल होता है वो रियल पार्ट होता है। इसी रियल और इमेजिनरी पार्ट से जो मिलकर संख्या बनती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं मॉडुलस। तो मॉडुलस जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम x + iy के रूप में लिखते हैं, हमको पता है x + iy, ठीक है। यही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई बोला कि मॉडुलस निकालिए, ठीक है, मॉडुलस, मापांक, इसको इंग्लिश में मापांक बोलते हैं, ठीक है। तो मापांक कैसे निकालेंगे, तो मापांक को जब हम जेड कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका मॉड लगा देते हैं, यही मॉडुलस कहलाता है, ठीक है। तो मॉडुलस का मतलब होता है कि उसी के कंजुगेट से ही मल्टीप्लाई करना। इसका मतलब इसका डायरेक्ट आप सूत्र लिख लीजिए, ठीक है। ये इसका मॉडुलस निकालते हैं। जैसे आपको दे देगा कि z = 3 + ऐसे, ठीक है, बोलेगा कि इसका मॉडुलस क्या होगा। तो मॉडुलस निकालने के लिए तुरंत z के पास बार मॉड लगाएंगे, और इसका 9 + 16 अंडर रूट में कितना हो जाएगा 25, कितना निकल जाएगा 5। तो इसका मॉडुलस कितना आ गया, 5 आ गया। ऐसे ही निकालते हैं ना, सिंपल है मॉडुलस निकालना, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं, सेकेंड पहला था प्रॉपर्टी में, अब ये सेकेंड हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इसका कंजुगेट कैसे करते हैं। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कंजुगेट कैसे निकालेंगे। मान लीजिए x + iy है, ठीक ना, कंजुगेट बोल दिया, कंजुगेट, ठीक है। कंजुगेट मतलब होता है संयुग्मी। संयुग्मी कैसे निकालते हैं, ठीक है। हमको इंग्लिश वर्ड पे भी ध्यान देना है और हिंदी पे भी। तो संयुग्मी निकालने के लिए हम करते क्या है कि जो दिया है इसी का माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब जो संयुग्मी होगा, तो संयुग्मी को जेड बार से दर्शाते हैं। यदि जेड बार मतलब ऊपर, सिर पे बाल नहीं, ये ऊपर जो एक, इसको बार बोलते हैं, जेड बार कर देंगे तो ये संयुग्मी कहलाने लगता है। तो जैसे ये यहाँ पे क्या चिन्ह है, प्लस है, तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सिंपल। यदि यहीं पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस हो जाता। जैसे आपको कोई बोल दिया z = 3 + 5i, इसका संयुग्मी क्या होगा, तो आप क्या निकालेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए कोई आपको दे दिया z = 3 + 5i, इसका कोई बोला संयुग्मी निकालिए, तो
संयुग्मी निकालने के लिए जेड पे बार लगाएंगे और यहाँ पे 3 - 5i आपका हो गया संयुग्मी, ठीक है। इसी तरह कोई जेड इक्वल टू दे दिया 7 + 10i, ठीक है। तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, जेड बार इक्वल टू 7 - 10i, ठीक है। सिंपल है संयुग्मी निकालना। इसी तरह आपको कोई दे दिया जेड इक्वल टू 5 - 3i, तो इसका कैसे निकल जाएगा 5 + 3i। बस सेम, बस चिन्ह को उल्टा कर देना है, वही संयुग्मी हमारा निकल जाता है। आज के वीडियो में हम सबसे लास्ट टॉपिक सीखेंगे आर्गुमेंट कैसे निकाला जाता है। ये जितने भी आज मैंने आपको सिखाया उस पे मैं कल क्वेश्चंस बहुत सारा ढेर सारा बना के दूंगा, जिस पे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और अभी मैं क्वेश्चन भी दूंगा इस पर। अब ये 3rd नंबर जो हमारा है वो है आर्गुमेंट निकालना, ठीक है। आर्गुमेंट हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक निकालते कैसे हैं, जैसे आपको दे दिया है जेड इक्वल टू x + iy। अब तो बताना नहीं है कौन सा इमेजिनरी है कौन सा रियल पार्ट है, ठीक है। तो पूर्णांक जेड आर्गुमेंट कैसे निकलता है, इसको निकालने के लिए tan इनवर्स लिखते हैं, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। tan इनवर्स y/x लिख देते हैं, बस y मतलब इमेजिनरी पार्ट बटा में रियल पार्ट, ठीक है। कोई आपसे बोल दिया कि कोई है समृद्ध संख्या है 1 + 2i, ठीक है। 1 + 2i कोई क्वेश्चन दे दिया, अब बोल दिया कि इसका पूर्णांक निकालिए, तो जेड आर्गुमेंट कितना हो जाएगा tan इनवर्स। इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट i को छोड़ के ये बाकी वाला लेंगे, ठीक है। 2 बटा में 1, रियल पार्ट क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2। सिंपल है एकदम। कोई ऐसा ही आपको बोल दिया कि यहाँ पे आप क्वेश्चन दे दिया कि 3 + 4i, बोल दिया कि इसका आर्गुमेंट निकालिए, तो इसका आर्गुमेंट कैसे निकलेगा, जेड आर्गुमेंट इमेजिनरी पार्ट i को छोड़िए, इमेजिनरी पार्ट i के साथ क्या है 4 है, 4/3, तो tan इनवर्स में लगा देंगे 4/3, ये आपका आर्गुमेंट निकल गया। तो यही है पूर्णांक निकालना, ठीक है। मॉडुलस पे एक और मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे आपको कोई दे दिया कि जेड इक्वल टू 3 + 10i, ठीक है। बोल दे कि इसका मॉडुलस क्या होगा, तो मॉडुलस जेड बार लगाते हैं, तुरंत जेड बार लगाएंगे, √ में 3 का स्क्वायर 9 + 10 का स्क्वायर 100, तो 109 हो जाएगा। बस सिंपल सा आंसर है, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ढेर सारे क्वेश्चंस और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए